नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शेर कहा जाता है, सफ़ेद शहर कहा जाता है। जिसमें से ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। उत्तर प्रदेश पेट में आया हुआ सवाल था 2022 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट सीरीज है। राइट आंसर होगा साथियों उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है और इसे झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह राजस्थान के राजपूतों का जो वास्तुकला था, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए भवन और महल बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसे सफ़ेद शहर कहा जाता है। यहीं पे राजस्थान का जयपुर, जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास कंप्लीट होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, 2014 में 29वां राज्य भारत का कौन सा बना था? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। इसके पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 का कॉन्सेप्ट है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, जिनमें से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके नया राज्य बना, जो कि 2014 में बना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है साथियों। अब प्रश्न आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। इस तरह से एक सवाल से हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अगला देखते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो राइट आंसर होगा कोयम्बटूर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, और जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा आंध्रा में है और यह समुद्र के किनारे एक पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर शहर है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर कृष्णा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि यह शहर, जो कृष्णा नदी जो शहर है विजयवाड़ा, तो यहाँ पर जिला कौन सा है साथियों? जिला है कृष्णा। श्रीनगर डैश डैश नदी के तट पर है। सिंधु, झेलम, रावी और ब्यास। तो राइट आंसर होगा झेलम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था ये। झेलम ऑप्शन नंबर बी। कभी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? वीडियो 2016 में सवाल आ चुका है। तो आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, आप लोग अपने कमेंट भी करें साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4840 वर्ग गज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो जब भारत की प्रायद्वीप की बात करते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा के दक्षिण में, या सतपुड़ा के दक्षिण में फैला हुआ, और हिंद महासागर का जो सारा भू क्षेत्र है सभी भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप सतपुड़ा के दक्षिण में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? ध्रुव, हिंद, सागरिका या भारती। तो राइट आंसर होगा स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी भारती। अगले सवाल की तरफ यदि हम चलें साथियों, अगला स्क्रीन पर सवाल आपके पास में है। भारती के यही थोड़े से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 स्टेशन जो सक्रिय हैं, मैत्री और भारती। कुल 3 स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें से जो दक्षिण गंगोत्री है वो वर्तमान में बर्फ से दब गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी अनुसंधान केंद्र का कार्य नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में कभी आता है, कभी जो कंटिन्यू कार्यरत अभी कितने हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो 2, मैत्री और भारती। अब प्रश्न देखिए 9वां आ गया, अंटार्कटिका में भारत में कुल कितना अनुसंधान केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3। निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्ठा या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक जरीब में साथियों
100 छल्ले होते हैं, 100 छल्ला होता है, 100 रिंग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपके पास में। अगला देखते हैं कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमेत्तर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक में ही होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है। ये अमीन एग्जाम 2016 का सवाल था साथियों। उत्तर प्रदेश में आने वाले इस तरह से एग्जाम बहुत ही कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। ये निःशुल्क प्राप्त होता है। ये अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है और यह फसल को आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास डी राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र क्या है? लोअर थर्ड एग्जाम 2016 का सवाल था। भोपाल, पटना, कानपुर एंड हैदराबाद। तो आप लोग अपने कमेंट करें साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सवाल को आसानी से करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका जो है अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है साथी। जितनी बार आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और आसानी से आपके एग्जाम पे आएगा। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपके पास में कानपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह कृषि पर्यवेक्षक 2019 का सवाल था। हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा एंड पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों नागपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे 2 क्षेत्रीय कार्यालय और बने हुए हैं। एक तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और दूसरा जो सिरसा हरियाणा में है। यदि कभी क्षेत्रीय कार्यालय कपास अनुसंधान केंद्र का आता है तो आप बता सकते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु का और सिरसा हरियाणा का। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंधी कौन किन हवाओं को किस जगह पे क्या कहते हैं? 2015 का सवाल था। आंधी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आंधी आ गई है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आंधी कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। लू उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में भी कहते हैं लू। और आम्र वर्षा उड़ीसा में न करके आम्र वर्षा को केरल और कर्नाटका के तट पर कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया चाय का जो हेड ऑफिस है बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जो कि भारत की चाय जो वितरण और उसके व्यापार निर्यात को कंट्रोल करता है। दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता एंड कोच्चि। तो राइट आंसर होगा इसका कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। साथियों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज। अब जैसे हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है? तो बनारस में, वाराणसी में है। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल भी उस हरिश्चंद्र घाट से अपने आप को यहाँ पे जोड़ना नहीं है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र साथियों प्रयागराज में है और झूंसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसे स्क्रीनशॉट मान ले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूंसी प्रयागराज। और झूंसी फेमस किस लिए है? एक बात और बता दें कि जैनों के जो पहले गुरु थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी झूंसी में ही हुई थी। किसी स्थान की आर्द्रता नापने में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनोग्राफर 2016 का सवाल था। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का, नोट डाउन करिए आप लोग। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, लगभग 300-500 से ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पायरोमीटर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग, जैसे कोई हमारे आर्मी पनडुब्बी के अंदर हैं और वे देखना चाहते हैं, बाहर का कोई दृश्य देखना चाहते हैं, तो उनके पास ऐसे कैमरे होते हैं जो ऊपर की तरफ पाइप नुमा आगे बढ़ा करके उसे देखते हैं, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। एक आ गया आपके पास में हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से किसी भी तरल पदार्थ की उसकी जो उसको घनत्व है नापा जाता है। इस तरह से आपने चारों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विकास संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। अभी हाल ही में 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में था। तो ऑप्शन आपके पास में प्रयागराज, इलाहाबाद ऑप्शन ए और
मानो ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों राइट हैं। तो कहीं भी इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो देख लीजिएगा आप। गोविंद वल्लभ पंत विज्ञान संस्थान भी प्रयागराज में है, तो ये भी मैच कर लीजिए। अब आपके पास दो जो हैं, एक है उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय, ये आपके पास नोएडा में है, और ग्रेन स्टोरेज के हापुड़ में। तो 1 A 2 यहीं से आप करिए, 1 A 2 देखिए आपके पास इसमें है कहीं 1 A 2। यस राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1 A 2 जहां पर है वही चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो साथियों आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें, हमें शेयर करें, ताकि आपके लिए हम और भी यूजफुल वीडियो लेके आएँ साथियों। और आप हमारे प्ले स्टोर में जा कर के वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने रेलवे, एसएससी और यूपी पेट अन्य जितने भी वन एग्जाम सभी के लिए बनाए साथियों। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू साथियों।